कन्ना मुन्ना कहकर दो धोखेबाज दोस्त रहते थे। वे दिन में गांव गांव में घूमकर हर रोज एक अलग सा भेष डालकर, जैसे एक दिन जड़ी बूटी बेचने वाले और एक दिन फॉरेन गुड्स बेचने वाले, जैसे ऐसे भेष डालकर लोगों को धोखा देकर पैसा कमाते थे। रात में किसी न किसी पेड़ के ऊपर चढ़कर सो जाना उनका आदत था। ऐसे वे दोनों एक रात एक नदी के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर सो गए थे। सुबह उठकर पेड़ के ऊपर से देखे तो उस नदी में बहुत सारे मछुआरे उनके नावों में मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए। इतने में एक ट्रक एक इलेक्ट्रिक फिशिंग बोट को उधर लेकर आया। उसमें से दो आदमी हेलमेट्स पहनकर, पूरा वैज्ञानिक के कपड़े पहनकर नीचे उतरे। वे लोग ग्लव्स और लॉन्ग बूट्स पहने हुए थे और उनके पीठ पर बैटरी लगा हुआ था और उनके हाथों में इलेक्ट्रिक रॉड्स भी थे। उनको मछुआरे हैरान होकर देखने लगे। ओ सर जी, कौन हो आप? दिखने में अंतरिक्ष में जाते हैं ना वैसे दिख रहे हैं। रास्ता खोकर इस तरफ आए हो क्या? तब एक साइंटिस्ट हंसकर ऐसा कुछ नहीं है, हम पर्यावरण का वैज्ञानिक है। आसान भाषा में बोले तो एनवायरमेंटल का मेंटल साइंटिस्ट है हम। पानी में जल राशियों को सबसे पहले मछलियों के ऊपर अनुसंधान करते रहते हैं। सर, आपने जो बोला उसमें एक बात भी समझ में नहीं आई। ये एनवायरमेंटल क्या होता है और ये सैडिस्ट कौन है? ये मछली से संसार क्या है सर? एनरोलमेंट नहीं एनवायरमेंट, और सैडिस्ट नहीं साइंटिस्ट। हम मछलियों से संसार नहीं बल्कि उनको पकड़कर उनका उम्र कितना है, कितना स्वस्थ है और कितने दिन इस पानी में वे जीवित रहेंगे, ऐसे कई सारे चीजों के बारे में प्रयोग, बोले तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या कॉमेडी करते हो सर? मछली के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? उनका शादियां मनाकर उनका घर बसाएंगे क्या? और ऊपर से वो इतना आसानी से पकड़ में नहीं आते। हम मछुआरे बहुत मेहनत करने से भी मुश्किल से मिलते हैं मछली। अगर मछली के बारे में जानकारी मिला तो उनका जात का अंतर होने का संभावना को हम रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हम आप जैसे जाल डालकर उन मछलियों को नहीं पकड़ते हैं। ये देखिए, ये है एक इलेक्ट्रिक बोट, कहे तो ये करंट से भरा हुआ है। ये हमारे हाथों में जो है ना इलेक्ट्रिक रॉड्स, ये रॉड्स को पानी में डालते हैं। बस उधर नजदीक मछलियों को शॉक लगकर वे पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तब इस लकड़ी का जाल से हम उन्हें पकड़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मछली को करंट शॉक देकर उनको मारकर उनके ऊपर प्रयोग करते हैं? आप होश में हो क्या? देखो माई, जल्दबाजी में बात मत करो। इस करंट शॉक के वजह से मछली मरते नहीं हैं, खाली कुछ समय के लिए होश खोकर तैरते हैं बस। उनका जान का कोई खतरा नहीं है। वे वापस होश में आने से पहले हमारा काम खत्म करके उन्हें पानी में वापस छोड़ देते हैं। हमें माफ कीजिए सर जी, हम सब तो ना पढ़े हैं ना, इसलिए बकवास सवाल पूछते हैं। आप अपना काम कीजिए सर। हमारे नदी में मछलियां ज्यादा बढ़े ऐसा कुछ कीजिए ना सर। तब वे दोनों साइंटिस्ट इलेक्ट्रिक बोट में पानी के अंदर गए। एक हाथ में इलेक्ट्रिक रॉड और एक हाथ में लकड़ी का जाल पकड़े हुए थे। ऐसे इलेक्ट्रिक रॉड को पानी में डालकर शॉक लगे हुए मछलियों को जाल में पकड़कर बोट के अंदर डालना शुरू किए। बाद में उन मछलियों के समाचार को एक लैपटॉप में नोट करने लगे। बाद में उन मछलियों को वापस पानी में छोड़ दिए थे। वे होश में आकर तैरने लगे। वे लोग वापस नदी के किनारे आकर, आपका बहुत धन्यवाद, हमारा काम हो गया, हम निकलते हैं, हम फिर कुछ महीने के बाद आएंगे, कहकर चले गए। ये सब पेड़ के ऊपर से देख रहा था कन्ना और मुन्ना। वे दोनों एक दूसरे को एक देखे, ऐसे उनके अंदर लालच बढ़ गया था। अगले दिन एक तालाब में प्रयोग कर रहे साइंटिस्ट के पास कन्ना और मुन्ना गए और उनको पीछे से सर के ऊपर लकड़ी से मारे और वो गिर गए। तुरंत उनके गेटअप्स पहनकर उस ट्रक को पानी तक लेके गए। तब एक औरत उनको देखकर, क्या सर, कुछ महीने के बाद आएंगे कहकर अभी आ गए? क्या हुआ? बात यह है कि आपकी तालाब में जो मछली है वे जहरीले हैं कहकर लैब रिपोर्ट आया, इसलिए उनको पकड़कर और कुछ टेस्ट करने के लिए सरकार ने हमें आदेश दिया। अरे बाप रे, ये आप क्या कह रहे हो? अगर मछली जहरीले हैं तो इतने दिन हम उनको पकड़कर खा रहे हैं ना, हमको तो कुछ नहीं हुआ। और ये आपका आवाज तो कल जैसा नहीं था, बिल्कुल बदल गया।
अरे वो मुझे खांसी हो गया था और गला खराब हो गया है। अब से हमारे कहने तक आप इस तालाब में मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए। पहले इस तालाब में सब मछलियों को खाली करना चाहिए, तब तक आप लोग मछलियों को पकड़ना नहीं चाहिए। अब हमको हमारा काम करने दोगे या फिर बकवास सवाल पूछोगे? हटो प्लीज। ऐसे वे दोनों इलेक्ट्रिक फिशिंग करके बहुत सारे मछलियों को पकड़ लिए। उनको लेकर उधर से निकले और उनको बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे बनाए। ऐसे रोज आकर मछलियों को पकड़ते थे और मछुआरे बेचारे ऐसे देखते रहते थे। उनको बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाते थे। बाद में वाइन शॉप के पास फुल पीकर एंजॉय करते थे। एक दिन वे दोनों साइंटिस्ट के कपड़ों में ही वाइन शॉप के पास दारू पीने लगे। अगले दिन वे फिर उस तालाब के पास आए। सर, और कितने दिन आपका प्रयोग जारी रहेगा? तालाब में मछलियाँ खत्म हुए कि नहीं, या और भी बचे हैं? What a silly question you asked, आंटी। मछलियाँ है कि खत्म हो गए, हमें कैसे पता चलेगा? बहस मत कीजिए और हट जाइए प्लीज। जी हाँ रे जी हाँ, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो साइंटिस्ट नहीं हो ना। कल आप दोनों वाइन शॉप के पास पीकर आपस में क्या बात किया, ये सब मैंने अपने खुद आंखों से देखा और इन कानों से सुना। तब सब मिलकर उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे। पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिए। तब से लेकर मछुआरे फिर से मछलियां पकड़कर खुशी से जीने लगे। विकाराबाद नाम के गांव में गुलाटी नाम का लॉरी का मालिक हुआ करता था। गुलाटी बहुत लालची था, कंजूस भी था। उसके पास काम करने वाले लॉरी ड्राइवर को कुछ न कुछ कहकर तनख्वाह काट देता था। एक बार गुलाटी के पास मनीष नाम का एक नया आदमी काम पर लगा था। तुम देखने से तो अच्छे इंसान लगते हो भाई, इसलिए तुम्हारे पूछते ही मैंने तुम्हें काम दे दिया। लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ, धोखा चोरी ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी अभी एक ट्रिप को हाँ कहा है मैंने। तुम सामान लेकर उसे मुंबई में छोड़ के आओ। डीजल टैंक फुल करवा दिया है, तो तुम्हारे जाकर आने के लिए काफी होगा। आराम से जाकर आओ। बहुत खुशी हुई सर, हम गरीब हैं सर, बहुत परेशानी में जी रहे हैं। काम देने के लिए शुक्रिया अदा। यूं कहकर चले गया। मनीष वो लॉरी लेकर 100 किलोमीटर जाते ही वो रुक गई। देखा तो डीजल खत्म हो गया था। वो तुरंत गुलाटी को फोन मिलाकर ये बात बताया। क्यों रे, नाटक कर रहे हो क्या? तुम्हारा ये कहना है कि मैं झूठा हूँ जिसने कहा कि टैंक फुल करवाया है? चुपचाप मुंबई जाकर आओ। क्या करते हो मैं नहीं जानता। कहकर फोन काट दिया। मनीष क्या करे समझ नहीं पाया और अपने पैसों से डीजल डलवाया। एक बार गुलाटी, क्यों रे, लॉरी ठीक से चला रहे हो या नहीं? कल इसके रिपेयर के 30,000 रुपए हुए। पिछले महीने मैं ही सारे पार्ट्स इसमें बदलवाया है, तभी कैसे खराब हो सकते हैं? इसलिए हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से 10,000 रुपए काट रहा हूँ। मनीष का सर चकरा गया। एक दिन गुलाटी वो लॉरी टायर्स चेक करके, बाप रे, धोखा! ये मेरे टायर्स नहीं है, 3 महीने पहले ही नए डलवाए थे मैंने। तुम उसे बेचकर पुराने टायर्स लगवाए हो ना? भगवान की कसम सर, ड्यूटी जब ज्वाइन किया तब भी टायर चेक किया, ये बहुत पुराने हैं समझ गया था। मैंने सोचा 1-2 महीने ऐसे ही चला लूंगा, इसलिए आपको नहीं बताया। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। मुंह बंद करो, मुझे ही धोखा देने की सोच रहे हो? तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। नए टायर्स नहीं डलवाए तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, याद रहे। मनीष के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जैसे लगा। मनीष अपनी झोपड़ी के आगे परेशान बैठा था। इतने में एक आदमी मनीष के पास आया। बेटा, मैं गुलाटी के पास पहले ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था। वो कितना कमीना है तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। कहकर उसके बारे में सब बताकर चले गया। यानी वो गुलाटी गरीबों का खून पीकर अपना घर बना रहा है। गरीबों से पंगा लिया तो कैसे होता है उसे दिखाऊंगा। धोखेबाज के साथ धोखा ही करना चाहिए, उसे सबक सिखाता हूँ। सोचा। मनीष फिर 20,000 रुपए खर्च करके मिट्टी से एक लॉरी बनवाया, उसे अच्छा कलर लगवाया। वो एकदम असली लॉरी की तरह दिख रहा था। फिर शहर में रहने वाला उसका दोस्त बाबू को बुलाकर उसे क्या करना है वो समझाया।
बाबू अगले दिन सूट पहनकर गुलाटी के घर आया। बाबू गुलाटी से, हाय सर, माय नेम इज मिस्किंग। मैं टेस्ला कंपनी से आया हूँ। हम मार्केट में नए इलेक्ट्रिक ट्रक रिलीज करने वाले हैं। टेस्ला तो आप जानते हो ना, पूरा रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। हमारे ट्रक को तो ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। डेस्टिनेशन फीड कर दो तो बस वो अपने आप चल पड़ती है। इलेक्ट्रिक होने के कारण डीजल का खर्च भी नहीं होता है और करंट से भी चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है सर। एक बार बादल का गरजना काफी है। हमारा ट्रक उसे इलेक्ट्रिसिटी खींचकर सेल्फ चार्जिंग कर लेता है। वो 5 साल तक काफी होता है। डीजल खर्च नहीं, करंट खर्च भी नहीं, ड्राइवर को तनख्वाह देने की जरूरत भी नहीं है। बहुत अच्छा है भाई, लेकिन बहुत महंगी होगी ना? हाँ, अगर वो मार्केट में रिलीज हो जाए तो करोड़ के ऊपर ही होगी। लेकिन हम आप जैसे ट्रक ओनर को देखकर ट्रायल के तौर पर 20 लाख में ही दे रहे हैं। आपको चाहिए तो बताना। गुलाटी खुश होकर, हाँ क्या, इतना अच्छा ऑफर कौन मना करेगा भाई, बुक कर दो, बुक कर दो। 2 दिन के बाद बाबू उस ट्रक को दूसरे बड़े ट्रक में लेकर आया। उसे गुलाटी के घर के कंपाउंड में रखा। सर, आज बादल गरजने वाले हैं, ये मौसम का रिपोर्ट है। अब आप कल से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाटी उसे खुशी से पैसे दे दिया। बाबू उसे ट्रक कीज दे दिया। फिर बाबू वो 20 लाख मनीष को देकर, रे, कल वो ट्रक तो चलेगा नहीं, फिर वो मुझे ढूंढते हुए आएगा ना। तुम फिक्र मत करो रे, कल वो चलेगी या नहीं देखने के लिए वो ट्रक कल तक होना भी तो चाहिए। मतलब उसको चुरा लोगे? कोई जरूरत नहीं है। बादल गरजने के बाद क्या गिरता है? तेज बरसात होती है। वही तो। बाबू फिर पूरी बात समझ गया और जोर से हंसने लगा। उस रात घर पर सो रहे गुलाटी को जोर से बादल गरजने की आवाज सुनाई दी। वो, वाह, लगता है अब ट्रक फुल चार्ज हो जाएगा, यूं सोचा। फिर खूब तेज बारिश शुरू हुई। उस बारिश से वो मिट्टी के ट्रक का पूरा पेंट चले गया। फिर वो मिट्टी ट्रक धीरे धीरे पिघलने लगा। थोड़ी देर में वो पूरी तरह से पिघल गया था। अगले दिन देखने पर वो ट्रक वहाँ था ही नहीं। गुलाटी घबरा गया। वहाँ कीचड़ कैसे आया उसे समझ ही नहीं आया। चोर उसके ट्रक को चुरा लिए समझकर वो पुलिस कंप्लेंट दिया। फिर मनीष आकर गुलाटी को पैसे देकर, ये लीजिए सर, आपके टायर्स के लिए 1 लाख रुपए उधार लिया है। अब मैं आपके पास नौकरी छोड़ रहा हूँ, दूसरे गांव जा रहा हूँ सर, कहकर चले गया। बचे हुए पैसों से मनीष नया ट्रक खरीदा। दूसरे गांव में उसे चलाते हुए खुशी से जीने लगा। पुलिस उस मिस हुए ट्रक को कभी ढूंढ ही नहीं पाई। गुलाटी अपने 20 लाख मिट्टी में मिल गए ये जान ही नहीं पाया।